आज तक 2 दिवस पूर्ण हुए। आज तीसरा दिवस, जिसमें मैं गरुड़ जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने जैसा उनसे कहा था वैसा मैं आप लोगों को श्रवण करा रहा हूँ। आज तृतीय अध्याय का वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें यम यातनाओं का वर्णन है। चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभाशुभ कर्म फलों के विषय में पूछना, श्रवणों द्वारा वह सब धर्मराज को बताना और धर्मराज द्वारा दंड निर्धारण करना। इस विषय में गरुड़ जी महाराज पुनः श्रीमन लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछते हैं। वैसा आप लोग भी सुन करके इस श्रवण का लाभ लें। बोले गरुड़ जी महाराज की जय, बोली लक्ष्मी नारायण महाराज की जय। गरुड़वाच यम मार्ग मतिक्रम्य गत्वा पापी यमालये कीदृशीं यातनां भुंक्ते तन्मे कथय केशवा। गरुड़ जी महाराज ने कहा कि हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर के पापी किस प्रकार की यातनाओं को भोगता है वह मुझे बतलाइए। श्री भगवान उवाच आद्यांतं च प्रवक्ष्यामि शृणुष्व विनतात्मज। कथ्यमाने अपि नरके त्वं भविष्यसि कंपितः। चत्वारि सन्ध्यो जनानि चतुर्युक्तानि काश्यप। बहुभीतिपुरादग्रे धर्मराजपुरं महत। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़ जी, विनता के पुत्र गरुड़ जी, मैं नरक यातना को आपसे कहूंगा, आदि से अंत तक कहूंगा। आप सुने। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही आप कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन से फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देख करके पापी प्राणी क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं। उसके क्रंदन को सुन करके यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर के उस पापी के विषय में बतलाते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर के चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बतलाता है। उसके बाद वह चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे ताक्ष, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूसरे ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। अर्थात दूसरे तात्पर्य, दूर से ही सुन और जान लेने वाले। ऐसे हैं कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवण नाम की उनकी पृथक पृथक श्रवणी 2 पत्नियां हैं। उनके प्रकार स्वरूप वाली है, अर्थात श्रवणों के समान ही वे स्त्रियां सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है, कहता है, वह सब श्रवण और श्रवणियां चित्रगुप्त से बतलाते हैं। वे श्रवण और श्रवणियां धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक अर्थात मन के द्वारा, बोल करके और कार्यों के द्वारा किए हुए जितने भी शुभ और अशुभ फल हैं, उन सभी का श्रवण और श्रवणियां चित्रगुप्त और यमराज जी को, धर्मराज जी को बतलाते हैं। ठीक ठीक सभी के शुभ और अशुभ कर्मों को उसी प्रकार बतलाते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियां सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिनके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं।
व्रत, दान, सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उनके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जान करके धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म ये मनुष्य के वृतांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त कर यम उन्हें बुला करके अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखलाते हैं। वे पापी जन उन यम का भयंकर रूप देख करके कांप जाते हैं। ऐसे यम जो हाथ में दंड लिए हुए हैं, बहुत बड़ी काया वाले, भैंसे के ऊपर संस्थित प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभाव वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नासिका वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं। यम के कारण और यम के समान भयावह सभी दूत उनके समीप जाने से डरते हैं। पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देख करके भयभीत होकर के पापी मनुष्य हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार वह रोदन करता है, विलाप करता हुआ है दिखाई देता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पापों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, रे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्या पाप कमाया है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, पापियों की संगति से जो पाप तुमने किए हैं वह दुख देने योग्य हैं। फिर हे मूढ़जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किए? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से परांगमुख क्यों हो रहे हो? क्यों उससे विमुख हो रहे हो? क्यों डर रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख का कारण है। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित हो, दरिद्र हो या धनवान हो, सबल हो अथवा निर्बल हो, यमराज सभी के साथ समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के वे पापी जन अपने कर्मों के विषय में चिंतन करते हैं और यह सोच करके चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देख करके उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने के लिए आज्ञा देते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान, घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम की आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांध करके नरक में ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान एक प्रभाव वाला विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष के नीचे मुख करके उसको सांकल से बांध करके वे दूत पीटते हैं। वहां जलाते हुए वे उसे बार बार कुचलते हैं। वहां पर वह प्रेतात्मा रोती है और उनका वहां पर कोई रक्षक नहीं होता है। उस सालमकी नामक वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यम द्वारा पीटे जाने पर, यम दूतों द्वारा पीटे जाने पर अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यम दूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से बारंबार निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुद्गलों, भालों, बच्चियों, गदाओं और मूसलों द्वारा उन पापियों को पीटा जाता है। अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वह चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट
पापियों को देख करके यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने जो दुराचरण किया है उसका तो अभी और भी भोग भोगना बाकी है। तुम लोगों ने जो दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न दान कभी क्यों नहीं दिए? अर्थात जल दान करना चाहिए, अर्थात अन्न दान भी करना चाहिए। ना तो व्यक्ति अन्नदान करता है, ना ही व्यक्ति जल दान करता है। इसीलिए कहा जाता है पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करो, ना हो सके तो अपने छत पर ही पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें, वह भी एक जलदान की श्रेणी में आता है। और कुछ अन्न भी पक्षियों के लिए वहां डालें, जिससे वह दान की श्रेणी में आ जावे। तुम लोगों ने जो आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया, ना ही कुत्ते को, ना ही कौवे के लिए, और ना ही गाय को भोग लगाया, अतिथियों को नमस्कार भी नहीं किया, और पितरों के निमित्त तर्पण भी नहीं किया, यमराज तथा चित्रगुप्त उत्तम ध्यान भी नहीं किया, और उनके मंत्रों का जप भी नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि तुमने ये जप, दान अथवा कर्म किए होते तो तुम्हें ये यमपुरी में यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं का पूजन नहीं किया, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला। हंतकार क्या कहलाता है? हंतकार के विषय में कहा गया है, भोजन के पूर्व चौके में बलि वैश्व देव तथा पंचबलि की विधि है। पंचबलि में क्या आता है? गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, कीड़े मकोड़ों अर्थात चींटियों के लिए, अतिथि, देव, इन पांचों के निमित्त भोजन के कुछ अंश निकालने का विधान है। इसे हंतकार कहा जाता है। जहां बलि वैश्व देव संभव नहीं होता, वहां माताएं अग्नि में अन्न की आहुति देकर के गौ आदि के लिए कुछ भोजन की सामग्री निकाल देती हैं। ये हंतकार कहलाता है। इन्हें गृहस्थ आश्रम में रहने वाले सभी प्राणियों को करना चाहिए। यदि हमारे पास गाय नहीं है, कौवे, कुत्ते इत्यादि नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो उस भोग के 5 ग्रास बना करके हमें उसे अग्नि में देना चाहिए, अर्थात हवन कर देना चाहिए। आगे कहते हैं, संतों की सेवा नहीं की, इसलिए अब स्वयं किए गए पापों का फल भोगो। चूंकि तुम धर्म विहीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर के वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते रहते हैं, और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस सालमकी वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को श्वान खाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं, तथा कुछ पापियों को विविध पासों से बांधकर मुदगरों से पीटा जाता है। कुछ पापी आरेख से काष्ठ की भांति टुकड़े किए जाते हैं, और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी द्वारा खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्रों में डालकर इक्षुदंड गन्ने की भांति उन्हें पेरा जाता है। कुछ को चारे की ओर जलते हुए अंगारों से युक्त उल्मुख जलती हुई लकड़ी से ढक दिया जाता है। लोह पिंड की भांति धधकाया जाता है और उससे हवा दी जाती है। कुछ को घी के खौलते हुए कढ़ाई में, कुछ को तेल के कढ़ाई में, और कुछ को बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांध करके अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है। किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबोया जाता है, जहां वे कीड़ों द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौओं और गीधों और मांस भोजी पक्षियों द्वारा सिरोदेश में नेत्र और मुख से चोंचों के द्वारा आघात किए जाते हैं, नोचे जाते हैं। इस प्रकार
विभिन्न प्रकार के पापों का विभिन्न प्रकार से दंड दिया जाता है और कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने वाली प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो, यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया था। नरक में इस प्रकार का विवाद करते हुए पापियों के अंगों को सड़सियों द्वारा मांस नोच करके यमदूत उन्हें देते हैं। जिन्होंने उधार लिया है और उधार नहीं चुकाया है, उनका भी यमदूत मांस नोच करके जिनका धन लिया था उन्हें वह नरक में देते हैं। इस प्रकार उन पापियों का सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींच करके तामिस्त्र आदि घोर नरकों में ले जाते हैं और उन्हें वहां फेंक आते हैं। उस वृक्ष के समीप भी बहुत से दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाश चरण गरुड़ जी महाराज, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है, जिसमें जो नरक हैं उनका मैं आपको नाम कहता हूं, आप सुने। तामिस्त्र, लोह शंकु, महारौरव, साल्मकी, रौरव, कुंगमल, कालशूत्रक, पूतिमृत्तिक, संघात, लोहितोद, शविस, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापत, अवीची, अंधतामिस्त्र, कुंभिपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों के द्वारा अधिष्ठित है। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरकों में यातनाएं भोगते हैं जिनके वह अधिकारी होते हैं। तामिस्त्र और अंधतामिस्त्र तथा रौरव आदि नरकों की जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़ करके मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़ करके पाप कर्म रूपी पाथे के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्ण नरक में जाता है, जिसका द्रव्य चोरी चला जाता है। ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष दैव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर के भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधतामिस्त्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोग करते हुए वह पापी शुद्ध होकर के पुनः इस मर्त्य लोक में जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ जी महाराज, मैंने आपको यम यातना का निरूपण किया है, जिसे आप श्रवण करके श्रीमन नारायण हरि की कृपा प्राप्त करें। ऐसा भगवान नारायण ने गरुड़ जी महाराज को यम यातना के विषय में बतलाया, जिसे सुनकर के आप भी लाभान्वित हों और भगवान हरि की कृपा आपको प्राप्त हो। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय।